इशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल से फिजिक्स के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। 10th क्लास का पहला प्रैक्टिकल 13 डेट से स्टार्ट हो रहा है। 13 मई 2026 से। उससे पहले ये वीडियो दोबारा रिमाइंडिंग के लिए और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए कि डू एंड डू नॉट, क्या चीजें आपको प्रैक्टिकल में करनी है और क्या चीजें नहीं करनी। उसके लिए मैं दोबारा फिजिक्स के प्रैक्टिकल के पैटर्न को समझाने लगा हूँ। अगेन इस चीज को समझ लें क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है, प्रोसीजर के अबाउट आ रही है, प्रोसीजर लिखना है नहीं लिखना, पेपर में रिटन इन्फॉर्मेशन क्या लिखनी है, परफॉर्मेंस में क्या होगा, परफॉर्मेंस कैसी होगी, किस तरह उसको सोल्व करेंगे, कितने नंबर की परफॉर्मेंस होगी, अब बुक पे क्या लिखना है, नोटबुक कैसे बनानी, ये तमाम जो कंफ्यूजन है ना बच्चों को आ रही है। तो ये दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ इस चीजों को कि आपने क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी, क्या चीज लिखनी है और क्या चीज नहीं लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न दोबारा से एलैबोरेट कर देता हूँ। पेपर पैटर्न फिजिक्स का क्या है, 30 मार्क्स का पेपर है आपके पास, ठीक है। गौर से समझ लीजिएगा, जल्दी से वीडियो को मैं एंड करूंगा, मैं जोर लेंथी कोई नहीं करने वाला। 30 मार्क्स का टोटल फिजिक्स का प्रैक्टिकल है। 30 में से 10 या 11 वाला पास है। वैसे 10 वाला पास होता है, हम 11 मार्क्स एक ऊपर ही रखते हैं। 11 वाला पास है, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन 1 आना है, कहां से, 9th क्लास के प्रैक्टिकल से। 9th क्लास से क्वेश्चन 1 आना है जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, आपको पता है 2 क्वेश्चन आपको आने हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2। 2 क्वेश्चन आने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 ही क्वेश्चन आने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 10th क्लास से, ठीक है। क्वेश्चन 1 भी 12 मार्क्स का है, क्वेश्चन 2 भी 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन 3 आना है सर आपके पास वाइवा। क्वेश्चन 4 आपके पास आना है बुक। 3 नंबर इसके हैं और 3 नंबर इसके हैं। 12 12 24, 3 27 और 3 30 हो गए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 12 नंबर का है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन डिवाइड है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में 7 + 5। अब 7 + 5 कौन सा बेटे, 7 मार्क्स जो हैं आपके उस क्वेश्चन के हैं जो आपने रिटर्न लिखना है प्रैक्टिकल। 7 मार्क्स रिटर्न लिखने के आपके पास हैं, ठीक है। और 5 मार्क्स आपके पास किसके हैं, परफॉर्मेंस के हैं क्वेश्चन 1 में। इसी तरह क्वेश्चन 2 में 7 मार्क्स आपके पास रिटर्न के हैं, 5 मार्क्स परफॉर्मेंस के हैं। अब रिटर्न में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर रिटर्न में क्या क्या लिखना है। फिजिक्स के अंदर ना नोटबुक बनाते हुए प्रोसीजर लिखते होते हैं, ना आपने प्रैक्टिकल के अंदर प्रोसीजर लिखना होता है। 22 फ्लोर पे जाके आप इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं, मैं आपको फिर भी एक बीच में दिखा दूंगा इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से। 7 नंबर रिटर्न फॉर्मेशन के, रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न में क्या क्या लिखना है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल की बात चल रही है। रिटर्न के फिजिक्स प्रैक्टिकल में सर आपने लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड, जिसको आप ऑपरेटर्स कहते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लें। दूसरी चीज आपने लिखनी है मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद जो चीज लिखनी है, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। ये 2 चीजें लिखनी है। 3 चीजें कर सकते हैं आप इसको, मटेरियल रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन में आप टेबल बनाते हैं, 3 रीडिंग्स मिनिमम लिखनी होती है आपने। ऑब्जर्वेशन में टेबल बनाते हैं और कैलकुलेशन में फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे एवरेज फाइंड करनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है वर्नियर कैलिपर के लिए, स्क्रू गेज के डायमीटर या थिकनेस फाइंड करनी है, वो आता है कैलकुलेशन के अंदर। जब आप फार्मूला पुट करते हैं a = πr², a = πr³, ये कैलकुलेशन में आता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। ये सिर्फ 3 चीजें लिखनी है आपने, बात ठीक है। किसी की बुक में कैलकुलेशन की जगह रिजल्ट भी हो सकता है, आप रिजल्ट कह सकते हैं उसको, क्लियर है ना। प्रिकॉशन लिखनी है मुझे, ना प्रोसीजर लिखना है मुझे, ना वादा को क्वेश्चन लिखना, ना उसके अलावा कोई चीजें लिखनी है। हमने सिर्फ रिटर्न में ये 2-3 चीजें लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं लिखना। ये 7 मार्क्स इसमें डिवाइड होंगे। आपके मटेरियल रिक्वायर्ड लिखने का 1 नंबर होगा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ये टेबल बनाने का 5 नंबर होगा, फाइनल कैलकुलेशन करने का 1 नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह 7 नंबर इसमें डिवाइड होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर। ये 7 नंबर ये रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब परफॉर्मेंस 5 नंबर की है, क्वेश्चन 1 की परफॉर्मेंस 5 नंबर की है, ठीक है। 5 नंबर में 2 नंबर आपके ऑपरेटर सेटिंग के होंगे, 2 नंबर आपके परफॉर्मेंस के होंगे, आप परफॉर्म करके दिखाएंगे, 1 नंबर होगा आप फाइनल रीडिंग निकाल लेंगे, ठीक है। आपको मैंने वर्नियर कैलिपर दिया, आपने वर्नियर कैलिपर को सेट किया। सेट करने का मतलब है पहले आपने जीरो एरर चेक कर लिया, ठीक है। मैंने आपको पेंडुलम वाला क्वेश्चन दे दिया या फ्री फॉल मेथड वाला क्वेश्चन दे दिया, आपने ऑपरेटर सेट किया, 2 नंबर उसके हैं, फिर 2 आपको उसको परफॉर्म करने के जब आप एक रीडिंग नोट कर लेंगे, 1 नंबर आपके पास है उसका, जिसमें आप क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो 5 नंबर परफॉर्मेंस के क्वेश्चन 1 में से है, इससे यही क्राइटेरिया 5 नंबर परफॉर्मेंस का चलेगा क्वेश्चन 2 में से। नो प्रोसीजर, नो प्रिकॉशन, नो अदर थिंग,
वाइवा क्या करना है, वाइवा के लिए आपकी हर बुक के एंड पे, हर प्रैक्टिकल के एंड पे कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं वाइवा के लिए, वो याद रखने हैं। ठीक है, आपने उन क्वेश्चंस को याद रखना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से। और ये बात भी याद रखें, वाइवा आपके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जो आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई ये चीज? ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल पूरा पैटर्न है आपके पास। रिटन एग्जामिनेशन कैसे करना है आपने, और आपने परफॉर्मेंस में क्या करना है। बात समझ आ गई यहां तक? और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल कंफ्यूजन चल रही थी कि सर प्रोसीजर लिखना है नहीं लिखना, रिटन कॉपी में क्या लिखना है, नोटबुक बनाते हुए क्या चीजें लिखनी है। एक और चीज एलेबोरेट कर दूं डायग्राम के अबाउट। सर प्रैक्टिकल, जब आप रिटन प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, रिटन प्रैक्टिकल की बात, एग्जामिनेशन में आप बैठे हुए हैं, आपने वहां पे कोई डायग्राम नहीं बनानी सिवाय सर्किट डायग्राम्स की। सर्किट डायग्राम रजिस्टर्स की सर्किट डायग्राम्स है, और टेबल्स जो है चैप्टर 16 के उसकी, और कोई आपने नहीं बनानी है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो आपके पास ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल पैटर्न है जो कल बच्चों के शुरू होने जा रहे हैं। आप इसको मजीद शेयर करें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो अपनी सारी कंफ्यूजन इसको देख के दूर कर सके कि हमने एक्चुअल में फिजिक्स के पैटर्न में करना क्या है प्रैक्टिकल पैटर्न के अंदर। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी हैं, इसको शेयर भी करें। ठीक है, दूसरों को भी बताएं, हेल्प आउट करें दूसरों को। अगर किसी को कंफ्यूजन चल रही है, फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो ये आपके पास फिजिक्स प्रैक्टिकल के ऊपर मैंने पॉइंट में कुछ चीजें डिस्कस की थी, पैटर्न दोबारा आपको एलेबोरेट कर दिया है, खास तौर पे परफॉर्मेंस के बाद बच्चों को कंफ्यूजन आ रही थी। अल्लाह हाफिज।